खबर आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन स्मार्ट मीटर से लेकर के झालावाड़ हादसे पर रार देखने को मिली। तो वही एक नेताजी के तैश के चलते सदन में फटी शर्ट भी देखने को मिली। जी हां, वजह विधानसभा में जैसे ही स्मार्ट मीटर और झालावाड़ स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को मुआवजे पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी, तो सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी के बर्ताव और उनकी भाषा को लेकर नारेबाजी की, जिसके बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन राज्य मंत्री यानी कि संजय शर्मा के बीच जमकर तीखी नोकझोंक होती है। गनीमत तो ये रही कि मंत्री संजय शर्मा को रोकते समय उनकी शर्ट फट जाती है, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती है कि आज लोकतंत्र शर्मसार होने से बच जाता है, तार तार होने से बच जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 को सदन में पारित भी करवाया गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है। उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई, कि झालावाड़ के अंदर हुए जो स्कूल हादसे के अंदर हमने संवेदना नहीं दिखाई। मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। आपके सभी सुनने वाले दर्शक इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि असली संवेदना वो होती है जहां पर तुरंत कार्रवाई हो, स्कूलों को मजबूत करा जाए, शिक्षा तंत्र को मजबूत करा जाए, और केवल बोलने से नहीं, केवल सदन को चलने से रोकने से नहीं, बल्कि जब सरकार में रहते हैं तो सरकार के एक्शंस से, सरकार जो कदम उठाती है उससे स्पष्ट होता है कि किसको संवेदना ज्यादा है हमारे युवाओं के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ, और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। इनका चेहरा बेनकाब किया हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने, उससे ये लोग तिलमिला गए। इनको राजस्थान की जनता की चिंता नहीं है, किसी कंपनी की चिंता है। और जब इस पर हो हल्ला शुरू हुआ, हमारे विधायकों ने जब इसका प्रतिरोध किया कि आपके समय में निर्णय हुआ है, आपके समय में किए हुए निर्णय पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, तो इनके सदन के नेता निम्न स्तर की भाषा पर आ गए। उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया उनको माफी मांगनी चाहिए सदन से, उनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है। उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, ये नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल जी, आज किस तरह से सदन पूरी तरह हंगामेदार रहता है और जो बिल पारित होता है, विधेयक पारित होता है, उसके बारे में भी क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए नुपुर, आज विधानसभा में विपक्ष अपनी रणनीति पर कारगर साबित करते हुए नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति तय की है कि इस पूरे मानसून सत्र में हर दिन एक मुद्दे को लेकर सरकार को सदन के बाहर और सदन के अंदर घेरेगी। तो आज झालावाड़ में जो 7 बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर सबसे पहले कांग्रेस के विधायक पहुंचते हैं सदन में, और सदन के बाहर यानी कि जो विधानसभा का पोर्च है वहां पर 7 बच्चों की मूर्तियां लगाकर श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद वो सदन में जाते हैं, और सदन में जाने के बाद इसको लेकर भी हंगामा होता है। लेकिन आज जो सबसे अधिक ध्यान खींचा, प्रदेश की जनता ने जो सबसे अधिक ध्यान खींचा, वो 2 मुद्दों ने खींचा। प्रश्नकाल के दौरान और शून्यकाल के दौरान दोनों ही हंगामे की भेंट चढ़े। हालांकि सवाल जवाब होते रहे, लेकिन सबसे पहले स्मार्ट मीटर को लेकर आज प्रश्नकाल में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल खड़े किए स्मार्ट मीटर को लेकर, जिसको टेंडर दिए हैं
उस कंपनी को लेकर कहा कि वो ब्लैक लिस्टेड है, आखिर उसको आपने टेंडर क्यों दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक बड़े घोटाले को अग्रसर है, ये बड़े घोटाले को इशारा कर रहा है। साथ ही ये भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये सफल नहीं होगा, सरकार कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन सरकार ने इसका जवाब दिया कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस कंपनी को राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, वो गोवा में ब्लैक लिस्टेड थी, जो गोवा में ही ब्लैक लिस्टेड नहीं है। इसको लेकर टीकाराम जूली और सत्ता पक्ष के संजय शर्मा के बीच उस वक्त भी झड़प हुई और तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। वेल में आकर विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, विपक्ष के तमाम विधायक वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल में खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत का मामला उठाया। इस पर चर्चा हो ही रही थी, दोनों पक्ष सुन ही रहे थे, लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर तीखे किए और झालावाड़ मामले को लेकर भी सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। टीकाराम जूली ने यहां तक कह दिया कि सरकार के पास अन्य योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए हैं, लेकिन प्रदेश के जर्जर स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए पैसा नहीं है और इस पर लगातार नारेबाजी हुई। लेकिन इस बीच एक बड़ा वाकया नुपुर सामने आया, जब राजस्थान की ये गर्मा में विधानसभा, ये महान विधानसभा शर्मसार होने से बच गई। जब ये नारेबाजी हो रही थी तो एक तरफ राहुल गांधी के नारे चल रहे थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नारे हो रहे थे। उसी दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने कुछ नारे किए, उधर राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष ने नारेबाजी की। दोनों पक्षों में तेवर तीखे किए, नारेबाजी जोरदार भी हुई। उसी दौरान होता क्या है, संजय शर्मा मंत्री टीकाराम जूली की तरफ बाहें बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के जो विधायक है वो भी उधर बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत बीच में ही संजय शर्मा को रोक लेते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी शर्ट का एक बटन टूट जाता है। ये पूरा वाकया होता है विधानसभा के अंदर, जो प्रदेश की साक्षी बनती है, उन जन आकांक्षाओं का केंद्र माना जाता है, जिसके लिए विधायकों को चुनकर नुपुर इसलिए भेजा जाता है कि जनहित के मुद्दों को संवेदनशीलता के उठाएंगे, उनके मुद्दों पर ध्यान देंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन खैर बच गए सदन एक बार शर्मसार होने से। इसके बाद आज की अगर हम पूरी कार्रवाई करें, इन दोनों मुद्दों को छोड़ें, इन दोनों मुद्दों के इतर अगर हम बात करना चाहें तो 2 आज विधेयक भी पास हुए सदन में। एक कोचिंग संस्थान को जो लेकर आ रहा, लंबे समय से प्रवर समिति को भेजा गया था, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 पारित हुआ है। और इसके साथ ही एक दूसरा विधेयक जिसको अपन यूं कहें कि जो RUHS है, अब उसको रिम्स कर दिया गया है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हो गए। दोनों पारित हुए। दोनों पर हालांकि सत्ता पक्ष ने अपने तर्क दिए और विपक्ष ने अपने तर्क दिए। विपक्ष का ये कहना था कि आप अब तक तो हमारी योजनाओं के नाम बदल रहे थे, लेकिन अब आप हमारी संस्थाओं के नाम भी बदल रहे हैं, ये आरोप विपक्ष ने लगाया। वहीं दूसरे जो बिल है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कंट्रोल करने वाला बिल, उसको लेकर भी दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय दी। विपक्ष का कहना है कि ये जो बिल आया है ये संस्थाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि छात्रों को। लेकिन इस बीच एक बड़ी तस्वीर नुपुर देखने को मिली सदन में, जब कांग्रेस 2 फाड़ नजर आई। कांग्रेस के बीच इसको लेकर कहीं ना कहीं 2 फाड़ नजर आए। जब एक तरफ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तो कहा कि ये जो बिल आया है जिसमें 14 साल की गई, 16 साल से घटाकर जो 14 साल की गई जो कोचिंग में, वो ठीक नहीं है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। लेकिन इसी का कहीं ना कहीं राजेंद्र पारीख समर्थन करते हुए नजर आए। जी, आज जो तस्वीरें देखने को मिली वाकई में हैरान कर देने वाली है। लेकिन जो है 2 विधेयक भी पारित हो जाते हैं, लेकिन इस बीच लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर आती है जहां पर मंत्री संजय शर्मा की शर्ट वहां पर फट जाती है। लेकिन गनीमत ये रही कि लोकतंत्र आज शर्मसार होने से बच जाता है। लेकिन लबोलबाब पूरे दिन का यदि मैं देखूं विधानसभा की तस्वीरों को लेकर के लाल सिंह, तो ये रहता है कि झालावाड़ स्कूल को लेकर के वहां पर रार देखने को मिलती है, स्मार्ट मीटर को वहां पर के मुद्दे को लेकर के रार देखने को मिलती है और कई तरह से बयानबाजी वहां पर होती हुई दिखती है। और इसके अलावा ये बिल पारित हो जाता है। लेकिन यदि अब आगे के सदन की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें रह सकती है आज को देखकर? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं यही बात दोहराना चाह रहा हूं कि आज जो सदन में हुआ वो शर्मसार करने वाला था, मर्यादाओं को तार तार करने वाला था। मैं जरूर यह उल्लेख करना चाहूंगा
लालकृष्ण अडवाणी की एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, माई कंट्री माई कैरियर, जिसमें उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तक को लेकर कि मैंने राजस्थान विधानसभा का उल्लेख नहीं करके अपनी पुस्तक में कोई कमी छोड़ी है। जिस विधानसभा को लेकर इतनी बड़ी बात कही गई हो, जिसमें बड़े बड़े महान नेताओं ने अपने उच्च आदर्श स्थापित किए हो, जिन्होंने अपने कार्यों से इस गरिमा में विधानसभा का नाम देश दुनिया में ऊंचा किया हो, आज जब इस तरह की तस्वीर बनती है, आप देखिए दोनों बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संजय शर्मा। एक बात और, दोनों ही अलवर जिले से आते हैं, लेकिन उस समय तस्वीर देखने को मिल रहा, बाहें फैलाकर आगे बढ़ना, यानी कि अगर आप देखिए, अगर ऐसा ना हो पाता, तस्वीरें दिखाई विधानसभा किस तरह से हंगामेदार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल जी। और चलिए बढ़ते आगे। पीसीसी चीफ डोटासरा की विधानसभा अध्यक्ष से नाराजगी खत्म नहीं हुई है। 1 सितंबर से शुरू हुए मानसून सत्र में आज दूसरे दिन की कार्यवाही है, लेकिन पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक डोटासरा नहीं शामिल होते हैं उस कार्यवाही में। ऐसे में माना जा रहा है कि पिछले सत्र में स्पीकर देवदानी के बयान से जो तल्खियां बढ़ी थी वो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुई। दरअसल आपको बता दें कि पिछले सत्र में बीजेपी मंत्री के द्वारा इंदिरा गांधी पर टिप्पणी पर विवाद बढ़ा था और बयान के विरोध में हंगामा करने पर डोटासरा समेत 6 विधायक निलंबित किए गए, लेकिन निलंबन खत्म होने के बाद 5 विधायक तो पिछले सत्र से ही सदन में आ रहे हैं, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा अभी सदन में आज नहीं दिखाई देते हैं। पिछले सत्र में भी निलंबन खत्म होने के बाद भी डोटासरा नहीं आते हैं। तब डोटासरा ने यह कहा भी था कि विधानसभा में उनके खिलाफ हुई चर्चा और विधायक बनने लायक नहीं वाली टिप्पणी ने उन्हें बेहद आहत किया है, और इसी के चलते आज गोविंद सिंह डोटासरा सदन में नहीं जाते हैं। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा बेहद नाराज है, आहत है, और जो तल्खियां है क्या वो अब बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि आज जिस तरह से सदन में कार्यवाही देखने को मिली, सदन भी हंगामेदार रहा, 2 विधेयक जो है वो पारित हो जाते हैं, लेकिन इस बीच प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर नहीं पहुंचते हैं, जबकि दूसरे विधायक वहां पर आ जाते हैं जिनको निलंबित किया गया था। लेकिन इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा का वहां पर नहीं पहुंचना तमाम सवालात खड़े करता है कि आगे भी क्या सदन में गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। ये दूरियां जो है वो बढ़ती हुई जाएंगी या फिर खत्म होगी तो किस शर्त पर खत्म होगी। ये तमाम सवालात अभी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बीच साफ शब्दों में कह भी दिया था कि जो उनके लिए बयान दिया गया था कि आप विधायक बनने लायक नहीं है, इस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर कर रख दिया है, आहत किया है, और शायद यही वजह है कि आज वो सदन में भी नहीं आते हैं। ऐसे में कई लोगों के बीच में चर्चा भी होती है कि भाई डोटासरा साहब है कहां और वो क्यों आज सदन में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा कि कांग्रेस के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बढ़ चढ़ करके आगे दिखाई देते हैं, भाग लेते हैं। ऐसे में जब विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है, विपक्ष के लिहाज से भी कई मुद्दे हैं जो विपक्ष को उठाने भी है, और ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा का वहां पर नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है कि क्या अब आगे की तस्वीरों में भी विधानसभा के अगले सेशन में भी गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। क्या ये तल्खियां वक्त बीतने के साथ में बढ़ती जाएंगी। तो लगातार आज जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा वो ये रहा कि गोविंद सिंह डोटासरा आज विधानसभा सदन में क्यों नहीं पहुंचते, आखिरकार क्या नाराजगी है, क्या तल्खी है। लेकिन इस बीच उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई मुझे जिस तरह से मुझ पर जो टिप्पणी की गई थी, आप विधायक बनने लायक नहीं है, उस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं मुझे आहत किया है, अंदर से झकझोर करके रख दिया है, और शायद इसी वजह से आज गोविंद सिंह डोटासरा इस कार्यवाही में नहीं आते हैं और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरों का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कांग्रेस की तमाम गतिविधियों में शामिल होते हैं, तमाम प्रोग्राम में जाते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, आखिरकार वो आज अनुपस्थित क्यों रहे। बढ़ते हैं आगे।
एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की गई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दायर की गई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया था। विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से ये याचिका दायर की गई है। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर के आज राजस्थान हाईकोर्ट में अपील को दायर किया गया है। विक्रम पवार सहित कई अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने ये अपील दायर की है। एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है और उसके बाद में ये अपील दायर की गई है, जिसके बाद में ये देखना है कि अपील दायर करने के बाद आगे क्या कुछ तस्वीरें इस मामले पर देखने को मिलती है। हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ ये अपील दायर की है और ऐसे में अब एसआई भर्ती को लेकर के क्या कुछ फैसला होता है और ये अपील दायर करने के बाद में क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आती है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो एक अहम फैसला आज राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पर एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर के उसके खिलाफ अपील दायर की है और विक्रम पवार सहित अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से अपील दायर की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ सीधा मुखातिब हो चुके हैं। निजाम जी, किस तरह से ये अपील दायर की जाती है, अब आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 8 माह तक लगातार चली सुनवाई के बाद जो है 28 तारीख को एकल पीठ जो है उसने फैसला सुनाया था और एसआई भर्ती 2021 को पेपर लीक मानते हुए आरपीएससी के सदस्यों के शामिल होते हुए मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद जो कह सकते हैं इसमें जिसका कि पहले संदेशा था वैसा ही हुआ। आज जो है एसआई भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी है, जो ट्रेनी एसआई है, जो वर्तमान में कह सकते हैं जो जिनका सिलेक्शन हो चुका था, उनमें से विक्रम पवार और उसके साथ करीब दर्जन भर से ज्यादा जो ट्रेनी एसआई है, उन्होंने हाईकोर्ट में खंडपीठ का रुख किया है। खंडपीठ यानी अभी तक जो है सिंगल पीठ यानी कि एक जज की बेंच जो है उन्होंने फैसला सुनाया। उस फैसले के खिलाफ अब जो है डबल बेंच, सिंगल यानी खंडपीठ डबल बेंच यानी कि 2 जजों की जो बेंच है उसके समक्ष अपील दायर की है। अपील में यह कहा गया है कि चूंकि जो चयनित अभ्यर्थी है उनको लेकर सेग्रीगेशन नहीं कर पाई है, जो जांच एजेंसी है वो ये तय नहीं कर पाई है कि सारे अभ्यर्थियों ने नकल की या नहीं की है। कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था और बाकी के जो अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी ईमानदारी से जिन्होंने इसमें कहें तो भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए, उसका तय नहीं कर पाई है। ऐसे में जितने भी ईमानदार और पारदर्शिता से जिन्होंने तैयारी करके एग्जाम देके अगर कहें कि नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और नियुक्त हुए हैं, उनके साथ ये एक तरह से कह सकते हैं कि अन्याय हुआ है। अपील में यही कहा गया है। इस अपील में अन्याय होने के चलते उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है। अपील में यह कहा गया है कि या एकल पीठ के इस फैसले पर रोक लगाई जाए और साथ ही इसको रद्द किया जाए। रद्द करने से पहले, चूंकि ये अंतरिम आदेश के तहत फिलहाल जो है एकल पीठ का आदेश पर रोक लगा दी जाए। इस अपील को दायर करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से मेंशन भी किया गया है। उनकी अधिवक्ता है अलंकृता शर्मा, उन्होंने कोर्ट में मेंशन किया है शीघ्र सुनवाई को लेकर। तो संभवतया सोमवार को इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है, फिलहाल जो रोस्टर के अनुसार देखें तो जस्टिस एसपी शर्मा जो कि सबसे वरिष्ठ जज है, उनकी बेंच जो है फिलहाल उनके रोस्टर है, तो उनके पास ये मामला सूचीबद्ध हो सकता है। तो सोमवार को संभवतया इस मामले पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट कर सकता है। रहेगा इस अपील को दायर करने के बाद एक उम्मीद बनती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत करके और ये एग्जाम देते हैं और अब जाकर के नतीजे जिस तरह से जो फैसला आया पहले उनके फेवर में नहीं था, लेकिन अब हो सकता है। क्या ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है? देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है, जब
किसी भी मामले में अदालत का जो रुख होता है वो उसको व्यक्तिगत होता है, यानी कि अदालत जब दोनों पक्षों की बहस सुनती है या प्राथमिक स्तर पर उनको लगता है कि इस पे रोक लगानी जानी चाहिए, जो एकलपीठ का आदेश है उस पर फिलहाल रोक लगा दी जाए और पूरा विस्तृत आदेश जो है या कहेंगे कि जो अंतिम निर्णय है वो बाद में पूरे दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया जा सकता है, तो वो पहले स्टे कर सकती है। और नहीं तो कोर्ट अगर ये माने कि चूंकि इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद ही, पूरी सुनवाई के बाद ही वो फैसला तय करेगी, तो ऐसे में फिर लंबे समय तक वक्त लग सकता है। फिलहाल आज की तारीख में वर्तमान स्थिति यही है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द है अगर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के तहत, और अब अगर इसमें अगर अपील की गई है और अपील पे कोई फैसला आता है तो वो सोमवार के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से देखिए कि पिछले 8 महीने तक अदालत में राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने अब 3 बार समय मांगा, समय मांगने के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो भर्ती रद्द नहीं करना चाहती। ऐसे में संभव हो सकता है कि सरकार भी जो है अपील में सामने आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम ये तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। पीसीसी चीफ डोटासरा की विधानसभा अध्यक्ष से नाराजगी खत्म नहीं हुई। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि 1 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र में आज दूसरे दिन कार्यवाही हुई, लेकिन पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक डोटासरा नहीं पहुंचते हैं। लगातार ये बात हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि डोटासरा की नाराजगी क्या अब खुलकर सामने आ रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सुनील यादव हमारे साथ में संवाददाता सीधा जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या लगता है गोविंद सिंह डोटासरा की जो नाराजगी है वो खत्म नहीं हुई, और क्या ये तल्खियां बढ़ सकती है आने वाले सदन में भी? क्या उनकी तस्वीरें अब नहीं देखने को मिलेंगी? बिल्कुल नूपुर, सबसे पहले वो नाराजगी बता देते हैं, वो मसला बताते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही पीसीसी चीफ जो कि विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सदन में नहीं पहुंच रहे। ये बड़ी बात है। दरअसल पिछले बजट सत्र जब चल रहा था तो भाजपा के एक मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ था। राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो बन चुका था, और जब इस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच जब नोकझोंक हुई तो इस दौरान जो डोटासरा ने कुछ टिप्पणी की थी विधानसभा स्पीकर पर, हालांकि वो रिकॉर्ड में नहीं थी, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है उन टिप्पणियों पर गंभीरता से लेते हुए जब बाद में सदन चला तो सदन में जो कि डोटासरा का कहना है, डोटासरा के लिए वासुदेव देवनानी ने कहा था कि ये विधायक रहने लायक नहीं है, ऐसी टिप्पणी बताते हैं। उसी टिप्पणी को लेकर डोटासरा दूसरा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक नाराज हैं। दरअसल बजट सत्र में जब इंदिरा गांधी को दादी कहने पर हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित किया गया था। उस निलंबन के बाद में जब निलंबन काल खत्म हुआ तो 5 विधायक सत्र में शामिल हो गए थे पिछली दफाई, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पिछले सत्र से लेकर अब करीबन 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक जो डोटासरा की नाराजगी दूर नहीं हुए। चूंकि पहले 2 दिन सुनील, क्या अभी गोविंद सिंह डोटासरा का कोई लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है या नहीं, जिससे ये पता चल पाए कि वो अगले सदन में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? और जो निलंबित बाकी के विधायक हैं वो तो पहुंचे हैं, क्या उन्होंने इस बारे में कुछ रिएक्शन दिया है? देखिए नुपुर, जो वासुदेव देवनानी ने जो कहा था, जिसको लेकर आहत है डोटासरा, अभी हाल ही में कोई बयान नहीं दिया है। पिछले टाइम में उन्होंने बयान दिया था कि वो काफी आहत हुए हैं, ये उनके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा दोनों के लिए जो परेशान करने वाली है, वो कानूनी राय भी लेंगे इसको लेकर पिछली दफा कहा था, लेकिन अभी तक किसी तरह की जो नया जो बयान डोटासरा का नहीं आया। हालांकि इस बीच 5-6 महीने में डोटासरा और देवनानी को कई बार जो मंच पर साथ भी देखा गया है, कई बार मुस्कुराते हुए भी उनकी फोटो सामने आई थी, लेकिन अब जब सत्र शुरू हुआ है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्या वजह है। चूंकि बड़ी बात यह है कि यहां पर जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो डोटासरा जो है विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष है, उनके पास कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, वो जब सदन में बोलते हैं तो उनका अपना प्रभाव होता है, तो यहां पर जरूर उनको आना चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव का अभाव देखने को मिला है सदन के अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।